नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। यह कब और क्यों मनाया जाता है? इसके अलावा ऐसे वे कौन से कार्य हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करने चाहिए? पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। पक्का चावल, जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन भी नहीं किया जाता। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है। इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। इसलिए इस दौरान अरबी और करेले का सेवन भूलकर भी ना करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम से खीर बना सकते हैं और पूरे परिवार को भी खिला सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। रात के समय में कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को राक्षस का समय माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन वर्जित माना जाता है, इसलिए जब तक श्राद्ध चले तब तक इसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। पितरों को भी श्राद्ध में चने की दाल, चने और चने से बना सत्तू का अर्पण करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं। हाँ, तुम चने से बने बेसन का प्रयोग कर सकते हो। पितृपक्ष में लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है। अगर ऐसी चीजों का सेवन किया जाए तो ये हमारे विचारों की पवित्रता खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इससे आपका गुस्सा बढ़ सकता है, मन की एकाग्रता खत्म हो सकती है। श्राद्ध का समय पूजन और ध्यान के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इन कर्मों के लिए मन की एकाग्रता और पवित्रता बहुत ही जरूरी है। इसलिए श्राद्ध के समय खाने की ऐसी चीजों को मना किया गया है जो मन की एकाग्रता भंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यह जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। ऐसे वह कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में मुख्य रूप से 7 कार्य जरूर करने चाहिए। यदि आप 7 कार्य करते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और आपको भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इन कार्यों को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। इस तरह के कष्ट सभी दूर हो जाते हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं। पहले नंबर पर आता है तर्पण। तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष में जरूर करना चाहिए। नंबर 2, पिंडदान।
चावल के 3 पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडों को पितरों को अर्पित किया जाता है। नंबर 3, पंचबली कर्म। 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिकादि कर्म किया जाता है। नंबर 4, ब्राह्मण भोजन कराए। पंचबली कर्म के बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। नंबर 5, 10 प्रकार के दान। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, श्रवण और गौ भूमि इस दौरान दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। गरीबों या जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, वस्त्र आदि दान करनी चाहिए। श्राद्ध में लोग जो भोजन कराने में अक्षम हो वे आमान्य दान देते हैं। आमान्य दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती है। नंबर 6, गीता का पाठ। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। नंबर 7, गरुड़ पुराण का पाठ। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ, पितृ सूक्त का पाठ, पितृ गायत्री का पाठ, गजेंद्र मोक्ष पाठ, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत पितृ स्तुति के पाठ में से कोई भी एक पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करना ना भूलें।